गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे संगम युग के बारे में। संगम युग की शुरुआत के संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो विद्वानों ने यहाँ पर कुछ साक्ष्य के आधार पर संगम युग के कुछ साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य के आधार पर मानव का प्रसार भारत में किस दिशा से हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो साक्ष्य इसमें क्या है, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य है और दूसरा भौतिक सभ्यता के आधार पर। तो पुरातात्विक साक्ष्य बताता है कि भारतीय क्षेत्र में मानव का जो प्रसार हुआ वो दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, जबकि भौतिक सभ्यता में मानव का जो प्रसार हुआ है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में हुआ है। तो क्या है संगम युग? और संगम युग में संगम का जो अर्थ है वह है परिषद, एक काउंसिल से संबंधित है, जहां पर क्या होता है कि जो तमिल लेखक का सम्मेलन होता है वहां पे तमिल लेखक इसमें शामिल होते हैं और उसके द्वारा जो ग्रंथ होते हैं अपने ग्रंथ को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और उस परिषद द्वारा उस ग्रंथ को सही पाए जाने पर उस ग्रंथ का प्रकाशन होता है। तो संगम का अर्थ यहाँ पे परिषद से है, काउंसिल से है, और उस काउंसिल में तमिल लेखकों का सम्मेलन होता है। और इसमें संगम राज्य के संबंध में अगर भारत के इस मानचित्र में देखें तो संगम राज्य में जो दक्षिण भारत में है तो उसमें 3 वंश यहाँ पे शासन करता है। एक होता है चोल वंश, दूसरा चेर वंश और तीसरा पांड्य वंश। तो चोल वंश का जो चुनाव चिन्ह होता है वो बाघ है और पांड्य वंश का जो चिन्ह है वो मछली है संकेत, और चेर वंश का चिन्ह धनुष होता है। तो बाघ, धनुष, मछली ये इसके संकेत है। तो इसमें संगम युग में 3 वंश का शासन होता है, उसमें चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य ये 3 वंश यहाँ पे बेसिकली रूप से शासन करता है। चोल साम्राज्य जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल साम्राज्य किसके लिए है? स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें जो पांड्य वंश के राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन होता है और 3 संगम का आयोजन ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संगम युग के किस शासक के काल में 3 संगम युग का आयोजन हुआ था? तो इसमें प्रथम जो संगम का सम्मेलन होता है उसका स्थान मदुरई तमिलनाडु में ही होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि करता है। अगस्त ऋषि द्वारा प्रथम संगम की अध्यक्षता किया जाता है और द्वितीय संगम जो है, द्वितीय संगम का जो स्थान है वह कपाटपुरम में हुआ था। और कपाटपुरम में एक जो जगह है अलेबाई में अध्यक्षता यहाँ पे जो किया गया था अगस्त ऋषि और तोल्कापियर द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो ये तोल्कापियर है तो तमिल का जो एक ग्रंथ है तोल्कापियम, एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है, उसके ये लेखक है तोल्कापियर। तो अगस्त ऋषि तथा तोल्कापियर द्वारा द्वितीय संगम की अध्यक्षता किया गया। तृतीय संगम की बात करें तो तृतीय संगम का स्थान ये भी मदुरई है, तमिलनाडु क्षेत्र,
और आप ये सब क्षेत्र जो देख रहे हैं बेसिकली रूप से ये आपको इस तरह देखने के लिए मिलता है, सब तमिलनाडु वाले क्षेत्र है। तो तृतीय संगम का स्थान मदुरई और इसकी अध्यक्षता नककीरर द्वारा किया गया था। याद हो गया होगा कि तृतीय संगम की अध्यक्षता नककीरर के द्वारा किया गया। संगम युग में जो एक संगम साहित्य ग्रंथ है, संगम साहित्य ग्रंथ की रचना लेखक के द्वारा जो किया गया है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है तोल्कापियम। तोल्कापियम प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है संगम युग का। संगम साहित्य ग्रंथों में से ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तोल्कापियम के लेखक तोल्कापियर है। तो आपको याद हो गया होगा लेखक का नाम कि तोल्कापियम ग्रंथ के लेखक कौन है, तो तोल्कापियर। ये प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ पूछा जाता है कि कौन सा है, तो शिल्पादिकारम। शिल्पा याद हो गया होगा, शिल्पादिकारम। ये इस ग्रंथ के जो लेखक हैं, इसके लेखक ईलंगो आडिगल इसके लेखक हैं। आपने ये संगम युग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।